हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड क्लास देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने महाकल्प के बारे में देखा, युग के बारे में देखा, शक और शक या कल्प के बारे में देखा। हमने देखा था महाकल्प 5 होते हैं, जिसके अंतर्गत 4 युग आते हैं और इन 4 युगों के अंतर्गत 18 कल्प या शक आते हैं। उनका नाम हमने देख लिया था। अब उन कल्पों की हम विशेषता देख लेते हैं। सब कल्प की अपनी अलग अलग विशेषता है। पहला था आर्कियन कल्प। आर्कियन कल्प, इसमें यह एक जीवन रहित युग है। यह एक जीवन रहित युग है। यह एक जीवन रहित युग है, यानी इस युग को, आर्कियन युग को हम जीवन रहित युग भी कह सकते हैं। इसमें नीस या ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई। इस कल्प में नीस या ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई। ग्रेनाइट की चट्टान पाई गई। सेकेंड था प्री कैम्ब्रियन कल्प। प्री कैम्ब्रियन कल्प, इस कल्प की विशेषता है, इसमें अरावली व धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ। अरावली व धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ। तीसरा था कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प, इस कल्प में विंध्यन पर्वत की चट्टान प्राप्त हुई। समुद्री घास का विकास हुआ। बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीव वनस्पति का विकास शुरू हो गया था। यानी इसमें क्या मिला? विंध्यन पर्वत की चट्टान प्राप्त हुई। समुद्री घास का विकास हुआ। समुद्री घास का विकास कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ। बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीव वनस्पति का विकास भी इसी कल्प से शुरू होता है, यानी कैम्ब्रियन कल्प से ही शुरू होता है। किसका? बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीव व वनस्पति का विकास। वनस्पति का विकास शुरू होता है। चौथा था ये पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन, तीसरा कैम्ब्रियन और फोर्थ था हमारा आर्डोविशियन। आर्डोविशियन कल्प सागर स्थल के अंदर प्रवेश कर जाता है। आर्डोविशियन कल्प में सागर स्थल के अंदर प्रवेश कर जाता है। पांचवा पॉइंट था सिल्यूरियन कल्प। इस कल्प में पहली बार समुद्री मछलियों का विकास होता है। पहली बार समुद्री मछलियों का विकास होता है। मछलियों का विकास होता है। परवाल प्रवृत्तियों का विकास इसी युग में हुआ, इसी कल्प में हुआ। परवाल प्रवृत्तियों का विकास हुआ और रीढ़ वाले जीव का युग, इस युग को हम बोलते हैं रीढ़ वाले जीव का युग। रीढ़ वाले जीव का युग इसको बोलते हैं। सिल्यूरियन कल्प को रीढ़ वाले जीव का युग बोला जाता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट था, यानी छठा कल्प था डियोनियन कल्प। डियोनियन कल्प, इस कल्प में मत्स्य युग, इस कल्प को हम बोलते हैं मत्स्य युग।
यानी मछलियों से संबंधित है। इसमें शार्क मछली का विकास होता है। शार्क मछली का विकास होता है। उभयचर की उत्पत्ति होती है। उभयचर की उत्पत्ति इसी में हुई और इस युग में, इस कल्प में जो पेड़ पाए गए उस पेड़ की ऊंचाई थी 40 फुट। सातवां कल्प है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस, इसमें उभयचरों का विकास हुआ। उभयचर वर्ग भी इसको बोलते हैं, उभयचर वर्ग बोलते हैं। इसमें जो पेड़ पाए गए उस पेड़ की ऊंचाई थी 100 फुट। पेड़ की ऊंचाई थी 100 फुट। कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण हुआ। पहली बार रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति भी इसी में हुई। पहली बार रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति इसी में हुई, यानी कार्बोनीफेरस कल्प में हुई। जीव की उत्पत्ति होती है। 8वां हमारा था पर्मियन कल्प। पर्मियन कल्प, इस कल्प में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो इसी कल्प में मिले थे। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट की उत्पत्ति। वाजिस पर्वत का निर्माण या विकास होता है। वाजिस पर्वत का विकास होता है। अब हमने पर्मियन कल्प यानी पहला और दूसरा 2 महाकल्प देख लिए हैं। तीसरा, चौथा और 5वां महाकल्प कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।